हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल शोरपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानी सिगरेट अमीरजादा के एपिसोड 39 को। कहानी अब अजीब मोड़ पर है। सनाया गिल के चैम्बर की तैयारी शुरू हो गई है। शिमला डेली न्यूज़पेपर ने इसकी हवा पूरे शहर में फैला दी है। अब देखना यह है कि आहान का इस चैम्बर को जानने के बाद क्या एक्शन होता है। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के नए एपिसोड की ओर। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, तभी आप इस कहानी का अच्छे से आनंद उठा सकें। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। रोहन सर ये आहान से रिलेटेड है। उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा और क्यूरियस होकर कहा, आहान क्या बात है, जल्दी से बताओ। रोहन की बात सुनकर उसके मैनेजर ने उसे एक इनविटेशन लेटर पकड़ा दिया। उस इनविटेशन लेटर को देखकर रोहन बेसब्र होने लगा। रोहन को इतना स्टेटलेस होते देखकर उसका मैनेजर भी परेशान हो गया। उस मैनेजर ने अपने आप से ही कहा, लगता है इस बार रोहन सर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। पता नहीं उस आहान नाम के लड़के से बदला लेने के लिए रोहन सर हम सबको किस मुसीबत में डालने वाले हैं। रोहन ने जैसे ही इनविटेशन को खोला वो कंफ्यूज लगने लगा। रोहन ने अपने आप से ही कहा, क्या स्वयंवर, सनाया गिल का स्वयंवर? कोई इस जमाने में स्वयंवर जैसे आइडिया को कैसे ला सकते हैं? रोहन को पहले तो सनाया गिल और गिल खानदान के ऐसे अजीब से आइडिया पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर तुरंत वो अपने सेंस में वापस लौटा और रोहन ने अपने मैनेजर की तरफ देखकर उससे सवाल किया, तुम तो कह रहे थे ये आहान से रिलेटेड है। गिल परिवार और सनाया गिल का आहान से क्या लेना देना है? रोहन के मैनेजर ने फिर अपने टेप में कुछ क्लिक किया और शिमला डेली का वो मोस्ट व्यूज आर्टिकल अपने बॉस को दिखा दिया। आहान की बैक हिस्ट्री, उसकी खूबसूरत बीबी का बैकग्राउंड और किस तरह गिल परिवार ने आहान को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। इस सब के बारे में जानने के बाद रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, ये आहान तो बड़ी पहुंची हुई चीज है। क्या सच में इसकी शादी सनाया गिल जैसे सक्सेसफुल और खूबसूरत लड़की के साथ हुई है? और ऐसा होने के बावजूद भी वो मेरी रूपल के साथ है? कमीना कहीं का। अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। जब रोहन इस सब के बारे में बात कर रहा था, अचानक से उसे किसी बात का एहसास हुआ। रोहन ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस चैम्बर के बुलावे की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह आहान, अब देखते हैं कि तुम मुझे फिर कब अपने एनर्जी यंग मैन वाले लुक में मिलते हो। तुम्हारा सारा टसन और घमंड तो तुम्हारे ससुराल वालों ने चूर चूर कर ही दिया होगा और अब तुम्हारी बची खुची हवा मैं निकालता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी बीबी छीनूंगा। इस सब के बारे में सोचते हुए रोहन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान ने घर कर लिया था। रोहन ने फिर बहुत ही एक्साइट होकर अपने मैनेजर से कहा, जाओ सेफ से पैसे लेकर आओ। मेरे पास कम से कम 10 करोड़ तो होने ही चाहिए। मैं जाकर उस कमीने की बीबी को खरीदना चाहता हूँ। जब रोहन के मैनेजर ने उसकी ये अजीब सी बात सुनी तो वो परेशान हो गया। उस मैनेजर ने हेल्पलेस होकर मन ही मन में कहा, लगता है कि रोहन सर पागल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एनीवे, इन्हें कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, तो रोहन सर से गालियां खाने से बेहतर होगा कि मैं चुपचाप इनका कहना मान लूं। ये सोचकर वो मैनेजर वहां से बाहर चले गया। कुछ सोचते हुए रोहन के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने आहान के रोबिल चेहरे को याद करते हुए मन ही मन में कहा, आहान, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब कोई और अपनी औरत पर हाथ डालता है तो कैसा लगता है। जहां तक मुझे याद है, सनाया गिल और रूपल बहनों की तरह है, लेकिन किसने सोचा होगा कि सनाया गिल का पति वो कंगाल और लो क्लास आहान रूपल के साथ मिलकर सनाया को धोखा दे रहा होगा। बेचारे सनाया गिल। कोई बात नहीं, अब से उसकी किस्मत बदलने वाली है। मुझे शिमला के मोस्ट एलिजिबल बैचलर रोहन को सनाया में दिलचस्पी होने लगी।
और आज रात तो मैं सनाया गिल को अपना बनाकर ही रहूंगा, जैसे कि सीमा बुआ ने उन्हें करने के लिए कहा था। मिसेस यामिनी गिल ने अपने बचे कुछ सेविंग को इस्तेमाल करके 21वीं सदी का पहला हाई क्लास और लविश स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया था। ये स्वयंवर प्राइड रेस्टोरेंट में अरेंज किया गया था। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे होटल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। तरह तरह की फूलों की वजह से स्वयंवर के वेन्यू पर एक दिल को छू लेने वाली महक फैली हुई थी। अब तक तो शाम के 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन तरह तरह की लग्जरी और महंगी कार प्राइड होटल के पार्किंग में खड़ी हो चुकी थी। BMW, ओडी जगुआर, इतना ही नहीं, रोल्स रॉयल भी प्राइड होटल के दरवाजे पर खड़ी हो चुकी थी। ये बात जाहिर थी कि इन महंगी और ब्रांडेड कार के मालिक कोई आम लोग नहीं, शिमला के बड़े और अमीर खानदान के सेकंड जनरेशन के इलिजिबल बैचलर थे। इनमें से कुछ लोग तो वो भी थे जिन्होंने बहुत दिनों पहले ही मिसेस यामिनी गिल को सनाया में इंटरेस्टेड होने की इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इशारा भी दे रखे थे, लेकिन क्योंकि तब उन्हें लगा था कि सनाया उस मिडिल क्लास लड़के को शायद कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज तो जो न्यूज मिसेस गिल की तारीफ से पूरे शिमला में फैल चुकी थी, उसके बाद वो सारे हाई क्लास परिवार बिना वक्त गंवाए यहाँ सनाया के हाई प्रोफाइल स्वयंवर में शामिल होने पहुंच गए थे। रोहन जैसे ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सनाया से शादी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग रईस फैमिली और बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, रतन ने उन्हें भी स्वयंवर का इनवाइट कर दिया था। सनाया गिल का नाम बहुत बड़ा था। एक तो सनाया खुद एक नेक्स्ट लेवल ब्यूटी थी जिसकी बराबरी करना बाकी लड़कियों की बस की बात नहीं थी, और ऊपर से सनाया का नाम हाल ही में स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ गया था, तो उस वजह से इन लड़कों के लिए कंपटीशन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला था। सारे मेहमानों से भरे होटल में अलग अलग हॉल्स में वेटर एक दुल्हन खरीदने आए हुए बेवकूफ और बदतमीज लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। वैसे तो इस रईस लोगों की चहल पहल भी बहुत हाई क्लास अंदाज में ही सुनाई दे रही थी। बात बस इतनी सी थी कि मैनर के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे ये शिमला के हाई क्लास लोग असल में एक दूसरे के साथ आकर एक तरह की बचकानी कंपटीशन में ही लगे हुए थे। कोई अपने लुक्स फ्लाउंट कर रहा था तो किसी को अपने पैसे का घमंड था। कुछ लोगों का बड़प्पन उनका सोशल स्टेटस और पॉपुलैरिटी के दम पर था, तो कोई इस बात का दिखावा कर रहा था कि बहुत ही बड़ी बड़ी फोरम इनर सिटी से पढ़कर आए थे। अगर वो सब इतने ही वेल एजुकेटेड होते तो पैसे के बदले में लड़की खरीदने ना आए होते। उन सब के ऊपर के फ्लोर के हाल में सीमा बुआ और रतन खड़े सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शिमला शहर के एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद थे, तो दोनों माँ बेटे की खुशी फूली नहीं समा रही थी। उन्हें अपने इस क्रिएटिव आइडिया पर बड़ा नाज हो रहा था। सीमा बुआ ने अपने बेटे से धीमी आवाज में कहा, रतन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मुझे दिख रहा है? अपनी माँ का ये सवाल सुनकर रतन ने एक घमंड भरी हंसी के साथ कहा, हाँ माँ, ये सब आपके आइडिया का काम है। जब सीमा बुआ ने अपने बेटी की कही ये बात सुनी तो उनके मन में लड्डू फूटने लगे। वैसे रतन भले ही मैंने ही यामिनी भाभी को ये आइडिया दिया हुआ था, लेकिन मैं खुद इस सब के बारे में सोच भी नहीं रही थी। सच में सनाया एक बहुत ही बड़ा नाम है। जितने अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे एक बात तो पक्का पता है, जल्दी ही हम दोनों बहुत अमीर होने वाले हैं। सीमा बुआ ने लालच भरी आंखों से कहा। ये सुनते ही दोनों माँ बेटे अजीब से दबी हुई हंसी हंसने लगे। उन दोनों के पास ही खड़ी मिसेस गिल को ये सारा तमाशा देखकर अजीब सा लग रहा था। निचले फ्लोर पर बढ़ रही इस भीड़ को देखकर मिसेस गिल पैनिक करने लगी। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा,
हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या अब ये बात भी कल के अखबार में छपने वाली है? भले ही सीमा दीदी ने मुझे ये सब कराया है, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। पहले ही ये बात मैंने पूरे गिल परिवार से छिपाने की बहुत कोशिश की है। अब पापा जी को पता चला कि शेखर और उनके पीठ पीछे मैं ये सब क्या कर रही हूँ, तो सच में मुझ पर बड़ी सामत आ जाएगी। अगले ही पल मिसेस गिल ने अपनी ननद और उसके बेटे रतन को हंसते हुए देखा। उन दोनों के इस रवैये को देखकर मिसेस गिल का मुंह बन गया। उन्होंने अपनी किस्मत को कोसते हुए मन ही मन में कहा, क्या बुरी किस्मत पाई है मैंने और मेरी सनाया ने। यहाँ पर बस इस सब के बारे में सोच सोचकर मेरी जान निकली जा रही है और सीमा दीदी और उसका ये टपोरी लड़का मेरी बेटी की बर्बादी का सोचकर खुशियां मना रहे हैं। अगर ये सीमा दीदी मेरे बीते दिनों के बारे में जानकारी ना रखती तो मैं इनके और इनके बेटे के लालच को अपनी सनाया के फ्यूचर से खेलने न देती। मिसेस गिल ने अपना सर पकड़ लिया। कुछ देर तक ऊपर से इस नजारे को देखने के बाद सीमा बुआ ने कुछ सोचा और अपने बेटे रतन से बोली, रतन, तुमने इन सब को देख लिया है, अपने दोस्तों के साथ जाकर इस बात का पता लगाओ कि इन सब में पहले 3 सबसे अमीर लोग कौन हैं। अभी हम सनाया के लिए जिस लड़के को चुनेंगे वही लड़का जिंदगी भर के लिए हमें पैसे खिलाने वाला है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर ये फैसला लेना होगा। अपनी माँ की कही बात को मानते हुए रतन तुरंत वहां से नीचे चला गया। जब मिसेस गिल ने अपनी चालाक और लालची ननद की कही ये बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि नीचे खड़े रईस लोगों में लड़के तो गिने चुने ही नजर आ रहे थे। बाकी सब तो मिडिल एज के आदमी थे जिनकी पहले से कई शादियां हो चुकी थी। ये दोनों माँ बेटे अपने मतलब और पैसे के लालच के लिए सनाया को किसी से भी शादी करने देने वाले थे। मिसेस गिल चिढ़कर सीमा बुआ से कुछ कहने वाली थी कि तभी उन्हें कुछ याद आया। मैं अभी कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरी किसी भी गुस्से भरी बात का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है और वैसे अब चाहे कोई भी मिले, ये बात तो जाहिर है कि उस आहान से तो कई गुना बेहतर होगा। मिसेस गिल ने इस सब के बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा और अपना गुस्सा दबाते हुए खामोशी के साथ खड़ी हो गई। आखिरकार पूरी बाजी लगाने के बाद पीछे नहीं हट सकती, या फिर ऐसा कहा जा सकता था कि सीमा बुआ उन्हें पीछे हटने ही नहीं देने वाली। कुछ देर के बाद मिसेस गिल और सीमा बुआ नीचे उतरे। तब तक वहां आए सभी मेहमानों ने भी अपनी अपनी जगह ले ली। सीमा बुआ इस स्वयंवर के लिए काफी एक्साइटेड लग रही थी। आफ्टर ऑल ये सब के सब उनका किया धरा जो था, और वो भी बिना किसी रुकावट के इस मोड़ तक आ गया था। इसलिए सीमा बुआ बहुत खुश लग रही थी। लेकिन उन्हें देखा कि मिसेस गिल का चेहरा उतरा हुआ था। सीमा बुआ ने फिर अपनी कोहनी से अपनी भाभी को हल्के से धक्का दिया और दबा के मुस्कुराते हुए बोली, भाभी जरा स्माइल करिए ना, आपकी बेटी की शादी की बात होने जा रही है। हम दोनों किसी के जनाजे पर नहीं जा रहे हैं, हंसिए जरा। मिसेस गिल ने जब सीमा बुआ की कही ये बात सुनी तो वो हामी भरते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ स्माइल करने लगी। जैसे ही वो दोनों जाकर सबके सामने वाले टेबल पर बैठी, सभी उनकी तरफ देखने लगे। सीमा बुआ ने बात शुरू करते हुए कहा, स्वागत है आप सबका। आप सब जानते ही हैं कि हमने यहाँ पर आपको क्यों इनवाइट किया है, और आप सब यहाँ आए देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। वो वक्त गंवाए बिना हम आप सबको जानना चाहेंगे। क्यों ना आप सब एक एक करके सबको अपने बारे में बताएं। सीमा बुआ की बात जैसे ही खत्म हुई, किसी मिडिल एज आदमी ने उनसे कहा, मिसेस गिल, आपकी बेटी मिस सनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई है? हम उन्हें देखना चाहते हैं। अब मिसेस गिल क्या कहेगी? क्या सनाया वहाँ आने वाली थी? इस चैम्बर में आगे क्या होने वाला था? इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।